देश के इतिहास में शायद पहली बार ऐसी स्थिति निर्मित हुई है कि बैंकों में पर्याप्त पैसा नहीं है। आम जनता व समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेच चुके किसानों को भी अपनी मेहनत की कमाई प्राप्त करने के लिए बैंकों के कई बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। बैंक शाखाओं में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण किसानों को उनके भुगतान की राशि किश्तों में दी जा रही है। राशि खत्म होने पर पुनः दूसरे दिन आगे आने को कहा जाता है। यह आरोप पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने जिला सहकारी बैंक नागदा में आयोजित प्रदर्शन के दौरान लगाया। समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय करने वाले किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिलने पर बैंक शाखाओं में पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं होने के विरोध में पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं किसानों ने जिला सहकारी बैंक नागदा पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बैंक प्रबंधक शाहिद मंसूरी से चर्चा की गई तथा बैंक के एमडी विशेष श्रीवास्तव से दूरभाष पर किसानों की समस्याओं से अवगत कराया। कांग्रेस नेताओं ने किसानों के लंबित भुगतान की समस्या का तत्काल समाधान करने तथा बैंकों को पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जीवन ढोला पाटीदार, शहर कांग्रेस अध्यक्ष लोकेश चौहान, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष विरम सिंह गुर्जर, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रवि शर्मा, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष अजय शर्मा, मांगू सिंह गुर्जर, इंदर सिंह गुर्जर, राजेश गुर्जर, पिंटू राजौरिया, भादर गुर्जर, भरत शर्मा, कन्नीराम जाधव, संजय गुर्जर, चरण सिंह गुर्जर, नकुल सिंह जाधव, चैन सिंह अटलावदा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व किसान उपस्थित थे। ऐसे किसान अभी जो मेरी सोसाइटी अभी 7 लाख वाले किसान जिनको 50-50 हज़ार करके उसमें 4 दिन तो अपनी छुट्टी रह पा रही है। 3-3, 4-4 दिन तो छुट्टी के हो रहे हैं। 3-4 दिन 7 दिन का 2 लाख इकट्ठे करता है वो, नहीं तो साहूकार को दे पा रहा है। व्यवस्था नहीं, इंडिया जैसे पैसे नहीं है सभी मतलब मिला के दूसरा ये है कि साहूकार जबकि ये तो किसानों की बैंक यहाँ तो किसानों को बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार, लेकिन मध्य प्रदेश किसानों की बैंक यहाँ तो साहूकार से पैसा जो लेता है किसान, तो किसान से साहूकार बैंक में नहीं डलवाता है, इसको तो नगद ही दे रहा है। किसानों को बहुत से खाने समस्या है कि नगद ही चाहिए। थोड़ा सी ऐसी व्यवस्था हो किसानों जाए, का व्यवहार खराब हो रहा है, दवाई वालों को पैसा देना है। 2 बार बिजली खत्म हो गई है, 2 बार में जाके उसका पैसा निकल जाए तो भी उसके व्यवस्थित काम हो जाए। 50-50 हज़ार का तो ये साहब हमारे ग्रामीण साहब सेक्रेटरी साहब इनसे पूछ रहा क्यों साहब व्यवस्था सही बात है। 50-50 हज़ार पुरानी गाँव में पूंजी के पिपरा में हो रहे हैं। कुल मिला के बात ये है, एक तो सरकार ने पहले गेहूँ लेट दिलाया, उसके बाद जाके पेमेंट आने में और अब लास्ट वाला थोड़ी सी व्यवस्था थोड़ी सी ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, उसको 2 बार में भी मिल जाए पैसा। तो 7 लाख या तो 3 लाख करके दिलवा दो। 3 लाख अगर दे देंगे 100 किसान में अपन 50 किसान में अपना 5 के बदला 1.5 करोड़ रुपये 50 किसान कोई बढ़ जाएगा। उधर तो बड़े बड़े लोग पास हो रहे, किसानों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? किसानों के साथ हर समय आज से कट कर रहे स्लाड रूप से लेके आज तक किसान 6 माह पूरे होने आ रहे हैं। बड़ी विफलता में सर किसान बड़ा परेशान, इसीलिए नहीं तो हम शुरू में 1 लाख भी हम ऐसे किसान बहुत कम है जिनका अदर बैंकों में भी कहीं खाता है, वो आरटीजीएस के माध्यम से निकालता है। डेली किसान आता है कहीं न कहीं। आजकल चोरों का भी आतंक ज्यादा है, वो भी रिस्क रहती है। अभी आपकी घटना हमारे बैंक ऑफ इंडिया में बड़ा गाँव के किसान की बता रहा हूँ मैं। एक वो कांड हो गया था, 3 लाख रुपये बैंक से निकाल के आए थे सिद्धनाथ जी पाटीदार, और उनका बैंक कट गया था। वो आता तो ऐसे बहुत सी सुविधाएं रहती है, बहुत सी महिलाओं के खाते हैं, उनको 4-4 लाख ऐसे किसानों को बाजार में पलटे करने, खाद बीज वालों को देना, पैसे क्या डेली हो पैसे इकट्ठे करेगा, कितने दिन हो जाए उसका ट्रैक्टरों की किस्तें भरना है, पलटी करेगा मार्केट में वापस लेकर के सब व्यवहार ही खराब हो जाए। अपनी फसल की तैयारियां करना है। कई किसानों को सोयाबीन के बीज लेने भाव बढ़ रहे हैं।
उसके बाद बोनी हो जाएगी तो दिन में तो सब बोनी हो जाएगी। कैसे लाएगा किसान? एक हफ्ते में तो थोड़ा व्यवस्था सुधरेगी। नई फसल के लिए भी तो किसान को तैयारी करना है। नई फसल के लिए का भी समय आ रहा है, 10-15 दिन में फिर लेट आ जाएगी, लेट ला लिया, थोड़ी जल्दबाजी हो जाए, आज कल उनका पेमेंट मिलना चालू हो जाए, 6-7 दिन लग रहे हैं घंटे के बाद में। आपके स्टाफ में बढ़ोतरी करो। आपके स्टाफ में दिक्कत क्या आती है, हर सोसाइटी में सेक्रेटरी साहब को देते हैं, आप यहाँ आप सारे गलत नहीं कराओ। आपको फॉर्म दिया, अगले दिन फॉर्म आपका हो जाएगा, दूसरे दिन या तीसरे दिन उसको पेमेंट मिल जाएगा। नहीं होना सर, 5-7 दिन लग रहे हैं। मैं किसान हूँ, मेरे मम्मी के एक दिन खाता है, अभी मैं फॉर्म आपको दे के भी जाऊँगा, तो आज भी जमा हो गए। हर जगह यही समस्या आ रही है, 4-5 दिन में हो रहा है सोसाइटी का पेमेंट। जैसे आज तो आज सही बोल रहा था, तो वही तो कह रहा हूँ, थोड़ा स्टाफ में इस जगह बढ़ोतरी करा लो। निवेदन हमारा यही है। यार सर पैसा यार 1 महीने 2 महीने आप स्टाफ वाला, बाकी तो आपकी बैंक में इतनी हवा आती है, बढ़िया एकदम खुला रहता है। कोई आता ही नहीं सोसाइटी में गेहूँ के पेमेंट के लिए आते हैं। हाँ सर, गलत तो नहीं कह रहा हूँ, यही एक समय लेता है 2 महीने का। इस समय के लिए आप एक व्यवस्था ऐसे जमा दें, इससे किसान परेशान नहीं हो। हर साल के लिए, हर साल की समस्या है। हर साल 2 महीने जाके बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। 2-3 लोग और बढ़ जाए स्टाफ में, ऐसे भी करके आप तो कमर्शियल कर दिया सरकार ने, सब जगह तो आउटसोर्स कर्मचारी कर दिए, तो उनसे काम लो भाई। सरकार ने स्थायी नौकरी तो देना ही बंद कर दी। हाँ, तो आप भी आउटसोर्स कर्मचारी का सहारा लेके उनको 2 महीने का परेशान है साहब। हाँ और वो तो एक अधिकार क्षेत्र में भी वो तो हम दे देंगे, आदमी पढ़ा लिखा है, जिले से ही होगा। लेकिन आप उस लेटर लिख के आपने हमने तो लेटर के आईडी के लेटर थोड़ी सी व्यवस्था सुधर जाए, हम किसानों को परेशानी कम हो। तो लिया ही नहीं। हो गया भेदभाव बंद करो, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसानों को पूरा पैसा देना चालू करो, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसानों के साथ में भेदभाव बंद करो, किसानों को पूरा पैसा देना चालू करो। किसानों के सम्मान में दिलीप गुजर मैदान में, सम्मान में दिलीप गुजर मैदान में। किसानों को पूरा पैसा देना चालू करो, चालू करो। किसानों को पूरा पैसा देना। आज़ादी के पहली बार इतिहास में पहली बार किसानों को पहले स्लॉट बुकिंग में परेशानी आई, बेचने में परेशानी आई, अब भुगतान में परेशानी आ रही है। हिंदुस्तान में पहली बार मोदी सरकार के राज में हिंदुस्तान में कई बैंकों में पैसा नहीं है। हिंदुस्तान की बैंकों का पैसा कहाँ गया है? आज हमारा किसान काफ़ी परेशान है। उसको आने वाली फसलों का की तैयारी करना है, लोगों का कर्जा देना है और कई कृषि के कार्य करना है और शादी ब्याह अपने दवाई गोलियाँ उन सब के करना। उसके बावजूद भी आज हमारे किसान टुकड़े में पैसे दिए जा रहे हैं। आज 10-20 हज़ार रुपये दे देंगे, कल फिर बुलाएंगे, फिर 10-20 इस प्रकार से पूरा चल रहा है। हमने अभी वरिष्ठ एमडी साहब से ही बात करी, उन्होंने कहा कि हम इसकी व्यवस्था करेंगे, तत्काल व्यवस्था को चुराने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से आज किसानों को भी सोचने की आवश्यकता है कि खरीदने में परेशानी, भुगतान करने में परेशानी, आज ये सब परेशानियाँ हम सब
सब लोग के बीच में आप लोग देख रहे हैं। निःशुल्क से हम किसानों के संघर्ष में उनके साथ में हैं। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी तत्काल व्यवस्था सुधारने में हमको आंदोलन करना पड़ेगा। अभी बैंक मैनेजर ने कहा कि 15 रोज व्यवस्था में सुधार के लिए लगेंगे। 15 रोज किसान लगातार चक्कर लगाएगा तो निःशुल्क से किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज माननीय विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब के नेतृत्व में जब हमें पता चला, हम यहाँ आए और जब सभी किसान परिवार माननीय विधायक जी के पास आए कि साहब हमें बड़ी परेशाानी आ रही है पैसे लेने में, तो विधायक जी ने कहा चलिए अपन चलते हैं, जाके बात करते हैं। माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हम जिला सहकारी बैंक में आए हैं। किसान इतना परेशान है, स्लॉट बुकिंग से लेके गेहूँ तुलवाने से लेके गेहूँ स्लॉट बुकिंग में 15 से 20 दिन परेशान हुआ, उसके बाद जो है गेहूँ तुलने में परेशान हुआ। आज गेहूँ तुल गया, गेहूँ तुलने के बाद महीने से 15 दिन में आज पैसा आ रहा है और किसी किसान का पैसा 2 लाख रुपए तो उसे 20,000 25,000 कर करके अभी परसों से इनने 50,000 रुपये चालू करे। गाँव की पुरानी कहावत है कि पूंजी के पिपरा मोर होना, मतलब आज किसानों की सोयाबीन कम दामों में बिक गई। जब किसान को पैसे की जरूरत थी उस टाइम पैसे की व्यवस्था नहीं थी, उसने अपने कम दामों में सोयाबीन बेच दी। आज मार्केट में बीज लेने जा रहे हैं तो जिस भाव में किसान ने 4,000 रुपये 4,500 रुपये में अपनी सोयाबीन बेची, आज 11, 12 और 15,000 रुपये क्विंटल में उसको बीज मिल रहा है। बीज लेने के लिए किसान के पास पैसा नहीं है। किसान दर की ठोकर। आज देखिए हमारे माननीय विधायक की साइड में हमारे बुजुर्ग किसान साथी खड़े, आप आज नहीं आ रहे, लगातार 4-4 दिन 5-5 दिन आपको आना पड़ रहा है। इस उम्र में लोग घर में माँ बाप की सेवा करते हैं कि साहब पर अब क्या करें, खाते हैं और उनका है तो 5-5 दिन। एक तरफ मोदी सरकार किसानों के उत्थान की बात करती है, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी कहते हैं कि किसान की 1 गुना 2 गुना 3 गुना नहीं, ऐसे किसान है कि जिनकी 8-8 गुना लागत बढ़ गई है। कहाँ है 8 गुना लागत? साहब आपकी 8 गुना लागत बढ़ी। किसान का मूल जो पैसा है उसको किसान को दे नहीं पा रही है सरकार, और आज किसान दर की ठोकर खा रहा है। 1:30 बजे 8 गुना नहीं, 8 गुना नीचे चली गई। जब देखा गया किसान काफ़ी परेशान हो रहे हैं तो विधायक जी के नेतृत्व में हम जिला सहकारी केंद्रीय बैंक पहुंचे और यहां पर आकर देखा तो बड़ी विकराल परिस्थिति। 15 दिन तक किसानों को जिनको 5 लाख 7 लाख रुपए पैसे की ज़रूरत है उनको 10 दिन 15 दिन आएंगे जब जा कर के उनके पैसे पूरे होंगे। तो अब किसान कैसे अपना घर चलाएगा, कैसे आने वाली फसल की तैयारी करेगा। एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है और किसानों को वो बोलते हैं डीजल कम जलाओ, तो बेचारा किसान खेत तैयार करने के लिए अभी डीजल नहीं लाएगा, पैसे नहीं मिलेगा, डीजल कैसे लाएगा। यहाँ तक कि खुद बोलते हैं डीजल मत जलाओ, ये मत करो, विदेश मत जाओ, और दूसरे दिन खुद विदेश चले जाते। तो आज इस देश की स्थिति, भारत कृषि प्रधान देश को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों की कमर तोड़ दी है। किसान खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है क्योंकि किसानों के न गेहूँ के दाम मिले, पहले यूरियाओं के लिए किसानों को परेशान होना पड़ा, लाइन में लगना पड़ा। फिर जब उनका गेहूं पक करके तैयार हो गया स्लॉट बुकिंग के लिए उनको परेशान होना पड़ा। कई किसानों के घर परिवार में शादियाँ थी तो उन्होंने 1700-1800 रुपये क्विंटल में भी गेहूं बेचने के लिए मजबूर हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में आखिर सरकार करती कथनी और करनी में अंतर है। सरकार एक तरफ तो कैसी कहती है, शिवराज सिंह जी कहते किसानों की 10 गुना आय बढ़ गई। एक भी किसान बता देगा हम उनकी आय बढ़ी, आय नहीं बढ़ी, लागत बढ़ गई है। किसानों को के खेती घाटे का सौदा हो गया। इस भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत दोगली होने के कारण इस देश का किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के जिले में ये स्थिति है कि जहाँ 5-7 करोड़ रुपए की जरूरत है वहाँ 50 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो कैसे बेचारे किसान, कई किसानों की जेब कटने की संभावना। अभी कुछ दिनों पूर्व बैंक ऑफ इंडिया में जेब कट गई, नागदा खाचोद में कई जगह चोरियां हो रही है। तो ऐसी स्थिति में किसान और सभी क्षेत्र की जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ध्यान देना चाहिए। सरकार को नहीं आने वाले समय में का जवाब पत्थर से देंगे। मेरा खुद का 1,80,000 का पेमेंट था। मैं शुक्रवार को भी आया था, गुरुवार शुक्रवार को, तो कि बोले 25 ले जाओ या सोमवार को पूरा ले जाओ। अब भी आए तो यही हालत है कि यार 25,000 50,000 ले जाओ। अब हमारे को खरीफ सीजन की तैयारी करना है, खाद बीज लाना है और डीजल वगैरह, क्योंकि डीजल की भी साल्टेज है। अभी 5,000 रुपये से ज़्यादा, मतलब 50 लीटर से ज़्यादा डीजल नहीं दे रहे हैं। ऐसी बहुत सारी समस्या है। तो आप देख ही रहे हैं और अभी सब किसान ही खड़े हैं, यहाँ कोई नहीं। आप देख लो ये सापे वाले बाबूजी अब ये घर में इतनी 45 डिग्री टेम्परेचर पे घर में आराम करेंगे कि यहाँ पैसा लेने आएंगे। और 25,000 किसी को 2 लाख रुपए लेना है तो ये क्या 4-4 5-5 बार आएंगे। साहब का 2.5 लाख रुपए, इनके 2.5 लाख रुपए। मैंने बोला ना 50,000 की तो मैंने बोला 5 बार लाऊंगा और 5वीं बार तो आप बोल दोगे मृत्यु बीमारी हो जाएंगे। हाँ इनका क्या आज तबियत खराब थी। देखो मैंने 2 घंटा 3 घंटा हो गया। खेड़ी के बाबूजी आपकी उम्र का ही है? 92 साल है। 92 साल पैसा लेने आ रहे हैं।
अब ये घर पे आराम करने की उम्र नहीं है। लाइन में खड़े थे अभी तक, वहाँ से उधर से पानी नहीं मिला हमको पीने के लिए, यहाँ तड़के में खड़े, और पुलिस वाले आके ने धक्का धुम करे हमारे यहाँ आके। पुलिस वाले लगाने वाला हाँ, वो 100 नंबर गाड़ी आई थी, तो उसने यहाँ के आ रहा लाइन में उधर खड़ो, अभी उधर तड़के मारे आपकी बताओ नहीं उम्र बताओ आप। लो देखो 70 साल 92 साल में आके नहीं आप पैसा निकाल रहे हैं, ये सब देख लो, उधर देखो वो हमारी माताएं बहनें खड़ी है।